एक हम आपको कथा सुनाते हैं। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना और नकली बना करके देना ऐसा। और 2 राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वही रात्रि में सोते खाते पीते गश्त लगाने वाले जो होते। धीरे धीरे मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जाएंगे स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कि इतनी संपत्ति इसके पास है। अब उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और सब जेवर और सब बॉक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने वो मकान वाला, उसने देखा तो उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो। तो उनका जाओ तुम अपना काम करो। तो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर न लगी, वो बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया और कहा इसने स्वर्णकार को मारा है, स्वर्ण लेके जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया। गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया, और केस पुलिस वालों ने किया था। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे, जो सत्य आदमी था। तो उसने रो के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है। लेकिन मैं हृदय से कहता हूँ, मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है। मैंने ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान बैठे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे और खींचते, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ जिसके साथ मुकदमा चल रहा था, सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी ना, फंस गया ना, फांसी होगी तेरे को। और उनके जो सत्य आदमी था उसके पास वो वीडियो बनाने वाला कैमरा लगा दिया गया। जज ने सफाई के लिए जब वो गया, पूरा वीडियो सहित पेश किया। तो सत्य आदमी तो निर्दोष था ही। तब जज से उसने कहा कि जब मैं निर्दोष हूँ, आज आप जान गए, तो मुझे सालों से पैसा खर्चा करना पड़ा, इतना परेशान रहा, इतना मुझे दुख मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष हूँ, अब तो जान गए हो ना। तो जज ने कहा, सत्य बताना, इस जन्म में तुमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा न मिली हो और जिसका प्रायश्चित न किया हो? उसी का दंड आपको यहाँ निर्दोष होने पर प्राप्त हो रहा है, आप सत्य बताना। तो उसने अपनी घटना बताई। तो वो मृत्यु दंड इधर आकर के उसको फंसाकर इतना दंड दे रहा था। तो ये बात समझ लो कि जो पाप आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं, और जब इनका परिणाम आता है तो बोले हम निर्दोष थे। जो आप पाप करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ऐसी जगह भोगना पड़ेगा जहां आपने पाप नहीं किया। हम मानते हैं 100% आप सत्य हो, लेकिन आपका पूर्व का वो गुप्त पाप आपकी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए डरो, पाप कर्मों से डरो।